बच्चों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सीयूटी एग्जाम 2026 में सीबीटी मोड में किस तरीके से आपका एग्जाम होगा। आज लाइव प्रूफ करके दिखाने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। स्पेशली ये उन बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है जो बिल्कुल भी कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है, कि जो फर्स्ट टाइम सीयूटी एग्जाम देने जा रहे हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा कि किस तरीके से आपको जब आप सेंटर पे जाओगे तो वहाँ पे आपको एग्जाम का एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें एग्जैक्टली ऐसी ही देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले बच्चों आपको करना क्या है, देखिए बच्चों ये है एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नीचे ही बच्चों आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट दिख जाएगा, आप ये सर्च कर लेना। तो मॉक टेस्ट पे आप क्लिक करना। ये मॉक टेस्ट आपको बताएंगे कि इस तरीके से आपका जो एग्जाम है वो आपको देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे बच्चों बहुत सारे मॉक टेस्ट दे रखे हैं। तो इस मॉक टेस्ट में जैसे मैं किसी पे भी क्लिक कर लेता हूँ, तो जैसे ड्यूईटी पे कर लेता हूँ और पेपर कर लेता हूँ ये वाला, तो ये बस एक तरीके से आपको स्टार्ट करने के लिए दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे स्टार्ट मॉक टेस्ट आ जाएगा। ये देखो ये वाला जो सेक्शन होगा ना, आप अपने लाइव उस सेंटर पे देखोगे तो यहाँ पर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आपको वहाँ से दिया जाता है। आप सिंपली क्या करोगे, जब लॉगिन करोगे ना, तो लॉगिन के बाद बच्चों ये वाला जो एक तरीके से इंस्ट्रक्शन जो होती है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बच्चे इस चीज़ को लेकर फैमिलियर नहीं होते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शन होगी जो आपको अच्छे तरीके से बताएगी है। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं सर हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो क्या हमारा एग्जाम हिंदी में आएगा या इंग्लिश में आएगा। लैंग्वेज जो होती है ना बच्चों, वो तो आपकी जिस भाषा में उसी में ही आएगी। इंग्लिश तो इंग्लिश, हिंदी तो हिंदी, अदर तो अदर्स। लेकिन इसके अलावा जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं क्लास 12 एनसीईआरटी बेस्ड वाले, और जीएटी जो होता है, इसमें दोनों में चॉइस होती है, हिंदी में भी आता है इंग्लिश में भी आता है। ये जो सेक्शन होता है चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो पहली जो आपकी प्रॉब्लम है वो यहीं पे ही सॉल्व हो जाती है, ठीक है। देन उसके बाद बच्चों ये इंस्ट्रक्शन होते हैं। इंस्ट्रक्शन में बच्चों ये जो 5 कॉलम आप देख रहे हो ना, इन्हें ध्यान से देख लीजिएगा। ये जो व्हाइट कलर का है बच्चों, ये बताएगा कि आप अभी उस क्वेश्चन पे विजिट नहीं किए। ये जो आप थोड़ा रेड कलर का देख रहे हैं कि आपने उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। ये जो ग्रीन वाला ऑब्वियसली इसका मतलब हो गया कि आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। फिर ये जो 2 आप देख रहे हो बच्चों पर्पल कलर के, तो इसमें एक जो है इसमें बताया गया कि यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू। कभी कभार क्या होता है, मैं किसी क्वेश्चन में डाउट होता है, तो आप जिस भी क्वेश्चन में आपको लगे डाउट है और उसे आप बाद में करके देखना चाहते हो, ठीक है इसे बाद में देख लूंगा, तो इसे आप मार्क कर सकते हो, वह इस कलर का आ जाएगा। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप में इसी कलर में बच्चों ग्रीन यहाँ पे शो हो रहा है ना कि ये जो क्वेश्चन है आपने आंसर्ड एंड मार्क फॉर द रिव्यू, ये आपका फाइनल कंसिडर किया जाएगा इवैल्यूएशन में, यानी कि आपके मूल्यांकन में। चलो ये तो चीजें होगी। अब मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। इसके बाद बच्चों ये सारे इंस्ट्रक्शन आराम से पढ़िएगा। यहाँ पे बच्चों जो भी आपने इंस्ट्रक्शन है मैंने सारे अच्छे तरीके से पढ़ लिए। जब आपको बोला जाएगा आपका एग्जैक्ट टाइम शुरू हो जाएगा, तो वो बोलेगा प्रोसीड पे क्लिक कर दो। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे ना, जैसे मान लो कि आपका जो एक टेस्ट है एक सिंगल सब्जेक्ट का, चाहे वो लैंग्वेज हो, डोमेन हो या फिर जीएटी हो, वो 60 मिनट का होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी आपका नाम, एग्जाम का सेंटर, सब्जेक्ट जिसके बारे में एग्जाम हो रहा है। एग्जैक्टली बच्चों ये जो टाइमिंग है ना, देखो लाइव इस तरीके से वहां पे चलना शुरू हो जाएगी। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं, तो आपको पता रहेगा कि चलो 60 मिनट में आप 55 रह गए, 50 रह गए। आपको बार बार इधर उधर घड़ी देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बच्चों अपने आप टाइम ऑटोमेटिक चलता रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों ये सारे यहाँ पर आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे आपके 50 क्वेश्चन होंगे ना, तो इस वाले सेक्शन में बच्चों यहाँ पे आपको वही इंस्ट्रक्शन जो जर्नल में दे रखी थी यहाँ पे दिखाई होगी। ये टोटल आपको 50, जैसे यहाँ पे 100 क्वेश्चन है इस वाले एग्जाम के, लेकिन आपको 50 दिखाएंगे। आप किसी पे भी क्लिक कीजिएगा, 19 पे, 6 पे, 16 पे, 17 पे, जो जो आप रेड देख रहे हो ना बच्चों, इसका मतलब आपने सिर्फ उस क्वेश्चन को देखा है, अभी आंसर उसका नहीं दिया। अब एक एक करके चल लेते हैं। ये मतलब नॉट विजिटेड, अभी आप विजिट नहीं किए उस क्वेश्चन पे। मान लो जैसे मुझे फर्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मुझे लगता है भाई इसका जो आंसर है वो है ए इसका आंसर है। मैं क्या करूंगा, इस आंसर को सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब देखो मैंने इसका आंसर दे दिया, क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब मान लो कि दूसरा क्वेश्चन आ गया मेरे सामने, दूसरा क्वेश्चन आ गया। दूसरे क्वेश्चन पे मैं क्या करता हूं कि मुझे थोड़ा बहुत था इसके अंदर डाउट। अब उस डाउट के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इसको सेव और मार्क कर लेता हूं रिव्यू के लिए। ऑप्शन बी जो है ना, मेरे को थोड़ा थोड़ा डाउट लग रहा है, सी भी लग रहा है, बी भी लग रहा है, तो मैंने 2 को क्या कर दिया, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। अब जब मैंने इसे रिव्यू के लिए कर दिया ना, यहाँ पे देखो ग्रीन दिख रहा है, तो एक पर्पल के साथ ग्रीन दिख रहा है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हो गया
कि ये मेरा आंसर और मार्क हो गया किसके लिए कंसिडर किया जाएगा, इवैल्यूएशन के, अगर इन केस मैंने इसको प्रॉपर वे में नहीं कवर किया। फिर इसके बाद आता है कि मान लो कि मुझे तीसरा क्वेश्चन है, अब मुझे इसमें भी डाउट है, लेकिन इसको हो सकता है कि मैं छोड़ दूं या ना करूं, तो मैंने ऑप्शन 4 लगाया, लेकिन अब की बार मैंने ये वाला ना करके ये वाला किया, ब्लू वाला, मार्क फॉर रिव्यू और नेक्स्ट कर दिया। तो अब ये रिव्यू के लिए आ गया, ये वाला कलर वाला, मैंने इसे रिव्यू के लिए छोड़ा है, आगे चल के देख लूंगा, जो होगा सो होगा। तो इस तरीके से बच्चों आपका यहाँ पे टाइम चलता रहेगा, ठीक है, और आपको अपने आंसर यहाँ पे कवर करते रहने हैं। तो इसी तरीके से आपका प्रॉपर एग्जाम होगा। जैसे ही बच्चों यहाँ पे टाइम ओवर हो जाएगा तो वो जो विंडो होगी सामने वो क्लोज हो जाएगी, ओपन, मतलब एकदम। तो इतना सिंपल सा प्रोसेस है। उम्मीद है कि बच्चों आप अच्छे से समझ चुके होंगे। इसी तरीके से आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हम अपने एग्जाम की तैयारी में तो लग जाते हैं लेकिन कुछ चीज़ों को मिस कर देते हैं। लेकिन आपको अब उम्मीद है अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप सीबीटी मोड में एग्जाम कैसे देना है वो अच्छे से समझ आ चुका होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो फर्स्ट टाइम सीयूटी एग्जाम देने जा रहे हैं और उन्हें नहीं पता कि सीबीटी मोड में एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस वीडियो में मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। जय हिंद।